Student, how are you? I hope you are very well. Now, today we start our topics, that is chapter number 9, living organism and their habitat. तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग इन डिटेल। हमने पिछले वीडियो में अब तक जो पढ़ा था वो हमने डिस्कस किया था कि जो लिविंग थिंग होती है, जो सजीव चीज़ें होती है, तो उनको एयर, फूड और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। उनकी बॉडी में ग्रो होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकती है और उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और वो अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। ये उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक हो गए। इनके अलावा वो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, जैसे आउटसाइड उनकी बॉडी के या आउटसाइड एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं उनके प्रति वो रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, ये भी उसका एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक होता है डेफिनेट लाइफ स्पेन, मतलब वो लिविंग थिंग होती है। ठीक है, तो उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पेन ही होता है, मतलब जैसे वो 10 साल तक जिएंगे, 20 साल तक जिएंगे, उसके बाद ही मर जाएंगे। तो ये उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हमारे पास में जो लिविंग थिंग होती है तो उनके जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको हम आज डिटेल में हम पढ़ेंगे। जिसमें हमारे पास में जो सबसे पहले वाला जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास में क्या है, फूड। फूड का मतलब क्या होता है, भोजन। देखो, द लिविंग थिंग नीड फूड टू स्टे अलाइव। अलाइव का मतलब क्या होता है, जिंदा रहने के लिए। जो लिविंग थिंग होती है तो उनको जिंदा रहने के लिए किन की ज़रूरत पड़ती है, भोजन की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब हो गया कि बिना भोजन के जो लिविंग थिंग होती है वो जिंदा नहीं रह सकती, वो सर्वाइव नहीं कर सकती। और जबकि क्या है, नॉन लिविंग थिंग डू नॉट नीड एयर, फूड एंड वाटर। और जबकि जो नॉन लिविंग थिंग होती है उनको एयर, फूड और वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे पास में जो लिविंग थिंग हो गया तो उनको ज़िंदा रहने के लिए तो फूड की ज़रूरत पड़ती है, और जो नॉन लिविंग थिंग है वो उनको किसी प्रकार के एयर, फूड और वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास में सबसे पहला वाला मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, किसका, फूड का। उसके बाद में सेकंड हमारे पास में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो हमारे पास में आता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, बढ़ना। जैसे ठीक है, जैसे जो लिविंग थिंग होती है तो उनकी बॉडी में ग्रो होता है, मतलब उनकी जो लेंथ है, उनकी जो ब्रेथ है, ठीक है, वो बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे लिविंग थिंग ग्रोज एंड बिकम बिगर इन साइज विथ पैसे पासिंग ऑफ टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है जो लिविंग थिंग होती है तो उनकी बॉडी में ग्रो होता है, मतलब उनकी बॉडी में पहले तो बिल्कुल छोटी रहती है और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उनकी उम्र बड़ी होती जाती है तो उनकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट होने लग जाता है, वो साइज़ में बड़ी हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक छोटा सी बच्चा होता है, ठीक है, जब वो जन्म लेता है तो बिल्कुल छोटा होता है, उसके हाथ पैर वगैरह, मुँह वगैरह छोटे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे विद पासिंग ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो वो छोटा ही बच्चा बड़ा होकर अडल्ट में चेंज हो जाता है, मतलब वो वयस्क बन जाता है, वो मेच्योर बन जाता है। तो वो जब वो जन्म लेता है तो उसकी साइज़ बिल्कुल छोटी होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ जाता है तो उसकी साइज़ बिल्कुल बढ़ जाती है, तो उसकी बॉडी में चेंजेस होने लग जाता है। इसका मतलब हो गया उसमें ग्रोथ हो गई। इसी प्रकार से हमारे पास में जैसे प्लांट्स में देखो कि ये बीज होता है, वो जब बीज बिल्कुल छोटा होता है तो वो बिल्कुल छोटा सी रहता है, लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल उसको एयर, फूड और वाटर मिलेगी तो वो उसकी जो साइज़ है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। उसके बाद में देखो कि जो हमारे पास में जैसे नॉन लिविंग थिंग है, जैसे हमारे पास में रॉक हो गई। रॉक का मतलब क्या हो गया, चट्टान वगैरह। ठीक है, जो रॉक वगैरह होती है, चट्टान वगैरह होता है, कोई बड़ा पत्थर का टुकड़ा होता है, डज नॉट बिकम ग्रो एंड बिकम बिगर इन साइज। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे पास में जो चट्टान है, ठीक है, तो वो ना तो उसकी जो ना तो मतलब उसमें ग्रो होता है, ना वो बढ़ती है बिल्कुल एक जगह, वो जो उसकी शेप और साइज़ बिल्कुल एक जगह फिक्स रहती है। एंड बिकम बिगर इन साइज, और ना तो वो बड़ी होती है ना वो छोटी होती है, तो उसकी साइज़ एक जगह फिक्स रहती है। ठीक है, और वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट भी नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हो गया कि जो नॉन लिविंग थिंग हो गई, जैसे हमारे पास में बड़ा पत्थर का टुकड़ा हो गया, तो उसमें किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं रहेगी और वो ना ही उसकी साइज़ में इम्प्रूवमेंट होएगा, वो जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में नॉन लिविंग थिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। जबकि लिविंग थिंग में क्या होता था, लिविंग थिंग में जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो उनकी बॉडी में चेंजेज होने लग जाते हैं, उनकी साइज़ बढ़ती जाती है। उसके बाद में देखो हमारे पास में जो थर्ड उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लिविंग थिंग का, वो है हमारे पास में मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, चलना फिरना। एक जगह से दूसरी जगह पे यदि किसी प्लांट्स वगैरह है, ठीक है, एनिमल वगैरह है, दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट्स। ठीक है, मतलब वो हिलते हैं, डुलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट्स। जैसे हमारे पास में जो लिविंग थिंग हो गई,
ठीक है। मूव बाई देम सेल्फ एग्जाम्पल एनिमल्स, इसका मतलब क्या हो गया कि जो लिविंग थिंग होती है, ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट होगी। इसका मतलब हो गया जैसे जितने भी जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो लिविंग थिंग हो गई तो उनमें उनकी बॉडी मूव कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पे वो जा सकते हैं। जैसे सारे के सारे जानवर हो गए वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या देखो, नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट मूव बाई देम सेल्वेज, और जबकि नॉन लिविंग थिंग होती है वो अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास में रॉक, एक हमारे पास में नॉन लिविंग थिंग है, बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट नहीं कर सकता। यदि हम उसको लेके जाएंगे तभी ही उसमें मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है, और वो अपने आप उसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो सकता। ये हमारे पास में उसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। उसके बाद में देखो फोर्थ वाला देखो, रिस्पॉन्स टू स्टूमली। स्टूमली का मतलब क्या हो गया, द चेंजेज इन सराउंडिंग टू विच लिविंग थिंग रिस्पॉन्स आर कॉल्ड स्टूमली। स्टूमली का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो एटमॉस्फेयर में आउटसाइड चेंजेज हो गए, जैसे हीट वगैरह हो गए, ठीक है, लाइट वगैरह हो गए, साउंड वगैरह हो गए, ये जितने भी जो चेंजेस होते हैं उनके प्रति जो लिविंग थिंग होती है वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो इन आउटसाइड चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, स्टूमली, ठीक है। जैसे ए मैन टचेज ए वेरी हॉट ऑब्जेक्ट, यदि कोई आदमी है किसी गर्म चीज़ को छूता है, ही क्विकली पुल्स हिज एंड, तो वो जल्दी से ही अपने हाथ को उठाता है अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, तो वो गर्म जो चीज़ है उसको छूता है, तो जैसे ही छूता है तो वो जल्दी से ही अपने हाथ है उनको उठाएगा। क्यों उठाएगा, क्योंकि जो गर्म जो चीज़ है, ठीक है, जो हॉट ऑब्जेक्ट उसने छुआ तो वो एक प्रकार का स्टूमली है, वो आउटसाइड चेंजेस है। तो जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो उसको जैसे ही उसको छुएंगे तो उनके प्रति वो रिस्पॉन्स करते हैं। ऐसा नहीं रहेगा कि वो आदमी है वो गर्म चीज़ से यदि छुएगा तो उसको अपने हाथों को उठाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि जो लिविंग थिंग का मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था कि रिस्पॉन्स टू स्टूमली, वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स करते हैं किसी एक स्टूमली के विरुद्ध, ठीक है। जैसे इसमें क्या दे रखा है, जैसे हीट, जैसे वो गर्मी उसको महसूस होगी हाथ को तो वो अपने हाथ को उठा लेगा। ऐसे हमारे पास में हम ठंडी चीज़ को छुएंगे तो उसको भी उठा लेंगे। ऐसे हमारे पास में जैसे किसी आग में हम जाएंगे, ठीक है, आग में अपने हाथ को देंगे तो आग हमारे पास में आउटसाइड चेंजेज है, वो स्टूमली है, तो उसके प्रति भी हम रिस्पॉन्स करते हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग में ऐसा नहीं है। जैसे हमारे पास ये पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, पत्थर को टुकड़े का आप बर्फ़ में रख दो, पानी में रख दो, आग में रख दो, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं करेगा। वो किसी आउटसाइड जो चेंजेज होते हैं स्टूमली, उसके विरुद्ध कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे हमारे पास मिमोसा प्लांट होता है, ठीक है। मिमोसा का प्लांट का मतलब क्या हो गया, छुई का पौधा होता है एक, तो रिस्पॉन्स बाय फोल्डिंग इट्स लीव्स व्हेन वी टच इट्स लीव्स। तो मिमोसा प्लांट एक तुलसी जैसा पौधा ही होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं कि उसकी पत्तियों को छूते हैं तो वो अपनी पत्तियों को मोड़ लेता है। तो छूना एक प्रकार का एक स्टिमुली हो गया, आउटसाइड चेंजेस हो गया कि जैसे हम उसकी पत्तियों को छुएंगे तो वो जैसे ही छूने से वो क्या करता है कि रिस्पॉन्स करता है, तो वो अपनी पत्तियों को क्या कर लेगा, मोड़ देगा। तो हमारे पास में फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। उसके बाद में फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास में देखो, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द केमिकल प्रोसेस इन विच फूड टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर फूड को ऑब्जर्व करता है, कंबाइंस विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से वो क्या बनाता है, टू रिलीज इज एनर्जी। तो ऑक्सीजन से मिलके उसको एनर्जी बनाता है, उस एनर्जी से वो अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए, ठीक है, और अपनी बॉडी के मूवमेंट्स के लिए उसको काम में लेता है। तो ये केमिकल प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन, जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपनी बॉडी से में जो फूड होते हैं उसको अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ मिलके जो एनर्जी बनाते हैं उस एनर्जी को अपने ग्रोथ के लिए, मूवमेंट्स के लिए उसको काम में लेते हैं। तो ये केमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, सांस लेना। उसके बाद में देखो, द पर्पज़ ऑफ ब्रीथिंग इन एयर इज़ टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू आवर बॉडी फॉर कैरिंग आउट रेस्पिरेशन। तो हमारे पास में जो ब्रीथिंग है, ठीक है, उसका मेन पर्पज़ क्या हो गया, इन एयर इज़ टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू आवर बॉडी फॉर कैरिंग रेस्पिरेशन। जैसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो सांस लेने से में क्या करते हैं कि हमारी वो सांस लेके ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे और उस ऑक्सीजन को हम ह्यूमन बॉडी में, मतलब उसको रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू हम उसको काम में ले सकते हैं।
जैसे हमारे पास में अर्थवर्म हो गया, तो अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन। जो डिफरेंट डिफरेंट के प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो ब्रीथिंग्स ऑर्गन होते हैं, मतलब सांस लेने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे पास में अर्थवर्म एक कीड़ा सी जैसा होता है, तो वो क्या करता है, किससे सांस लेता है, स्किन से। जो मोइस्ट स्किन होती है उससे वो सांस ले सकता है। और उसके बाद में देखो फिश है स्पेशल ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग कॉल्ड गिल्स। फिश होती है, वो उसमें सांस लेने के जो स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिनको हम गिल्स बोलते हैं, उनकी हेल्प से वो सांस ले सकती है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्लांट्स टेक्स रेस्पिरेशन थ्रू टाइनी पोर्स इन देयर लीव्स और कॉल्ड स्टोमेटा। जबकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सांस लेने के लिए उनकी जो पत्तियों में छोटे छोटे जो छेद होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, तो उनकी हेल्प से वो सांस लेते हैं। जैसे ह्यूमन बींग में हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू सांस लेते हैं। फिश होती है वो गिल्स के थ्रू सांस लेती है, और अर्थवर्म होता है वो मोस्ट स्किन के थ्रू सांस ले सकता है।